हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी शुरुआत अपनी। और आज का चैप्टर हम रखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमने कहा x प्लस 1/x और ये इक्वल है आपके हमारे पास 3 के। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, इसके बारे में देखिए। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले एक ट्रिक सीखेंगे और फिर उस ट्रिक के पीछे जो बेसिक छिपा है वो भी जानेंगे ताकि हमें ट्रिक याद हो पाए। तो यहाँ पे हमें जब भी x प्लस 1/x कोई भी नंबर दे रखा है, एनीथिंग अगर हम कहें a, तो हम स्क्वायर जब भी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर -2 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है x प्लस 1/x तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 1/x 3, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हम कहेंगे 9 और 9 - 2 हमारा आंसर हो गया 7। यहाँ पे हम बिना पेन कॉपी के भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस बन जाएगी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। अब यहाँ पे ये बना कैसे है इसको जानिए। यहाँ पे हमारे पास था x प्लस 1/x इक्वल 3, तो यहाँ पे इसका जो बेसिक है वो समझते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने की वजह क्या है कि हमें स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है x का, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है वो काम करेगा हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर क्या कहता है हमारे पास, पहली टर्म का स्क्वायर करो, दूसरी टर्म का स्क्वायर करो, फिर दोनों टर्म की 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, x की और 1/x की, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 का, क्या बन जाएगा 9। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 का प्लस में है, 2 जो ऐड में है 9 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा था जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे और -2 यहाँ पे आगे करेंगे। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। चलिए इसी में और प्रैक्टिस करते हैं। आगे हमने यहाँ पे कहा इफ, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल है हमारे पास √9 के, और हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर करेंगे और फिर 2 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा, और यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा 9 और 9 - 2 7, ये हमारा आंसर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन लिया हमने, x प्लस 1/x इक्वल है 19 के। फाइंड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 19 का स्क्वायर कर देंगे। अब 19 का स्क्वायर आपको याद है या नहीं, देखिए आपको स्क्वायर याद करने होंगे 30 तक, कम से कम 30 तक आप स्क्वायर याद कीजिए, तभी आप एग्जाम में अच्छी स्पीड बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, और इसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 359, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसी में थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल बनाते हैं इसी को ही। यहाँ पे हमने दिया x प्लस 1/x, हमारे पास है 3√5। फाइंड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करके
और 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करके जब हम 2 माइनस करेंगे तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, 3√5 की 3√5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 बन जाएगा, √5 और √5 मल्टीप्लाई होके 5 बन जाएगा, और आगे 2 माइनस कर देंगे। इसको हमेशा याद रखिए कि रूट में अगर दोनों टर्म सेम है तो मल्टीप्लाई होके सिर्फ एक ही टर्म बन जाती है हमारे पास, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 45, 45 और 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 43, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लेवल वाइज हम क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं यहाँ पे वो सारे टाइप कवर करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर हमने यहाँ पे रख लिया x + 1/x, यहाँ पे 3 + √2 को, और हमने कहा x + 1/x, x² + 1/x² को फाइंड करना है, क्या वैल्यू रहेगी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस करेंगे। देखिए बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे एक जैसी, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी स्पीड भी बन जाएगी, और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम करने की एक अच्छी समझ रख पाएंगे। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर ही काम करेगा, कि पहली टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बन जाएगा, फिर 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई 2, 3 और √2 की मल्टीप्लाई, और फिर 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि +2 और -2 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 9 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 6√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये आंसर देखने को ना मिले तो यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है कि दोनों में 3 की मल्टीप्लाई है, तो 3 को बाहर निकाल लिया, क्या हो जाएगा 3 + 2√2, ये आंसर मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो उम्मीद है आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, आप घर पे करके बताइए मेरे को क्या आंसर आएगा कमेंट में, कि x + 1/x इक्वल है 5 - √2 के, तो x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी। थोड़ी मेहनत आप भी करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद करोगे आप उतने ही ज़्यादा निखरते जाओगे। तो चलिए ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइए मेरे को आपका आंसर क्या आया। फिर इसी में एक सेकंड टाइप लेते हैं हम। सेकंड टाइप हमारी क्या होगी, देखिए कि अगर हम शुरुआत में x - 1/x रखें a के इक्वल, और फिर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है x² + 1/x², तो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बनेगा, देखिए कि जो भी नंबर है ना इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। देखिए इसकी वजह क्या रही है ये भी समझते हैं हम। वही हमारा फार्मूला काम करेगा, क्या a - b का होल स्क्वायर x - 1/x, और इक्वल हमने नंबर रख लिया 3। अगर हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करें, अगर हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करें तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होगा a - b का होल स्क्वायर का, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास होगा a² + b² और -2a और b, b की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर होगा, फिर आगे दूसरी टर्म का स्क्वायर बन गया, और साथ में क्या होगा -2 फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा x² + 1/x², माइनस का 2 जब 9 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और 9 और 2 कितना बनेगा 11 हो जाएगा।
तो उम्मीद है आप ये दोनों टाइप रिलेट कर पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हमारे पास चेंज कैसे आया है कि जब हमारे पास x प्लस 1/x अगर हमारे पास a दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और अगर माइनस दे रखा है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। और इसकी वजह क्या है, ये हमने फार्मूले से बेसिक से जाना है, बट एग्जाम में तो हमें डायरेक्ट करना है, स्क्वायर करके 2 कब ऐड करना है और कब माइनस करना है, ये आपको पहचान होनी चाहिए। तो चलिए इसी पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। हमने कहा इफ x माइनस 1/x इक्वल है हमारे पास √5, फाइंड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे अगर माइनस था तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। तो हम कहेंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 + 2 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और रखते हैं, देखिए सेम टाइप के ही, कि हमें यहाँ पे कहा है x माइनस 1/x इक्वल है हमारे पास 5 माइनस √2, और यहाँ पे हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो काम क्या करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो पहली टर्म का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा, और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 10√2, और फिर साथ में 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, 25 के साथ 2 को ऐड करेंगे 27 और 2 29, 29 माइनस 10√2, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और रखते हैं आपके लिए होमवर्क। यहाँ पे मैंने कहा x माइनस 1/x, अगर आपको दे रखा है यहाँ पे 7 + √3, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोबारा मिलते हैं, इसी में अलजेब्रा में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।